हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा। कौन सा डे आज इकरा कार सीखने का? 10th हाँ जी, 10th डे। तो कितने परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ चुकी है अभी तक? 60%। इस बीच में आपने कोई अपनी कार ट्राई करी? कौन सी कार? स्विफ्ट। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 80% बिगिनर ये गलतियाँ करते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो 80% बिगिनर गलतियाँ करते हो, और जो लोग चला रहे हैं वो भी गलती करते हैं। सबसे पहले तो जब आप कार स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। सीट दो भागों में एडजस्ट करनी होती है, एक तो नीचे वाली आपकी चेयर, एक ये हेड रेस्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सीट हमारी हाइट के हिसाब से है? क्लच को इजीली प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आप इग्निशन ऑन करो। स्टार्ट नहीं करना है, इग्निशन एक बार और। अब इग्निशन ऑन हो गया है। पहले फर्स्ट स्टेप में स्टीयरिंग अनलॉक होता है, फिर दूसरा स्टेप इग्निशन ऑन होता है, तीसरा स्टेप कार स्टार्ट होती है। ठीक, अब आप कम से कम 4 से 5 बार क्लच दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। फुल क्लच दबाओ और धीरे धीरे रिलीज करो। ठीक है, अगर आपकी एड़ी हवा में नहीं जा रही, इसका मतलब आपका पैर आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। ठीक है, अब अपने राइट वाले साइड मिरर को चेक करो आप, जिसमें राइट साइड का आपको हैंडल दिखना चाहिए, पिछले डोर का दिख रहा है। अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब अपना लेफ्ट वाला साइड मिरर चेक करो, ये इसमें लेफ्ट वाला डोर दिख रहा है बैक साइड का। अंदर करूं बाहर करूं इसको? अंदर की तरफ, ये बस अब दिख रहा है प्रॉपर। अब इस लुकिंग ग्लास को आप एडजस्ट कर लो अपनी हाइट के हिसाब से, कि आपकी नज़र सामने रहनी चाहिए, सामने रहते रहते आपकी नज़र इसमें भी रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप सीट बेल्ट लगाइए। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट डे स्टूडेंट को बताया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है सीट पीछे होती, कुछ लोगों की सीट आगे होती बहुत। ठीक है, अब आपको क्लच दबा के गियर न्यूट्रल चेक करना है। क्लच दबा के गियर न्यूट्रल चेक करो। न्यूट्रल, इसको हाथ हटाओ। ये ऐसे फ्री है अगर, तो ये किसी भी गियर में नहीं है। ठीक है, अब आप इसको न्यूट्रल चेक करो आप। हाँ, फ्री है। अब आप क्लच फुल दबाओ, राइट वाला पैर ब्रेक पे। इंजन ऑन करते वक्त राइट वाला पैर ब्रेक पे। अब इंजन स्टार्ट करो। पहले स्टार्ट हो गया। अब आप इसको फर्स्ट गियर में करो। अब हैंड ब्रेक अनलॉक करो, ऊपर खींच के बटन प्रेस करके नीचे ले जाओ। अब राइट का सिग्नल दो, दे दिया। अब आपके सामने देखो ठेला खड़ा है, अगर आप जिस कंडीशन में हो इस कंडीशन में जाओगी तो वो टकरा जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको स्टीयरिंग एक पूरा राउंड घुमा लेना है, बस। ये हो गया 60 डिग्री। अब आप पहले ब्रेक को रिलीज करोगे, फिर धीरे धीरे क्लच रिलीज करोगे। चलो 1 2 3 करके। अब धीरे धीरे कार आपकी रोड पे जा रही है। जैसे अभी गाड़ी सीधी होगी, स्टीयरिंग सीधा कर लो, फटाफट सीधा कर लो। गुड, बस। अब देखो ठेला बच गया, ये जो ठेला था इधर वो बच गया। अगर आप ये 60 डिग्री स्टीयरिंग नहीं घुमाती तो जो ये आपका कार जो राइट में गया था वो नहीं जाता। अभी हमारी गाड़ी सेंटर से करीब 50 मीटर आ चुकी है, तो आप पहले स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब क्लच दबा के फटाफट सेकंड गियर करो जल्दी से। गुड, अब क्लच को रिलीज कर दो। तो देखो अभी 50 मीटर के अंदर ही फर्स्ट से सेकंड में हम आ गए। अब यहाँ पे ब्लाइंड टर्न आ रहा है, तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाएगा। राइट वाला पैर ब्रेक पे आ जाएगा। सामने से देखो कार आ रही, तो आपका क्लच और ब्रेक पे दोनों पे पैर रहेगा। हल्का राइट रखो, तो क्योंकि बाइक वाला एकदम से चल दिया, राइट रखो। अब 80% लोग क्या गलती करते हैं, इसने देखो क्या करा, इसका स्टैंड भी नहीं हटा और इसने सिग्नल भी नहीं दिया। इसको जब बाइक निकाल रहा था तो इसको पहले राइट का सिग्नल देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रोड पे चलता है तो ज्यादातर वो सिग्नल्स को फॉलो करता है। कैसे पता चलेगा हम लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? इसके लिए हम सिग्नल्स यूज करते हैं, और वो भी 50 से 100 मीटर पहले बिफोर प्लान करते हैं। अपना लेफ्ट ही रखना, क्योंकि सामने देखो ब्लाइंड टर्न आ रहा है, तो अगर आप ज्यादा राइट दबाओगे तो सामने से जो व्हीकल आएगा वो भी डिस्टर्ब करेगा, और जो पीछे से आएगा वो भी डिस्टर्ब करेगा। तो हम क्या करेंगे इकरा, अपनी गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट दबा के चलाएंगे, और थोड़ा सा स्पीड भी आपकी गाड़ी में रहनी चाहिए, जैसे कि 20 के अप्रॉक्स, ताकि पीछे वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो चलाओगी तो लोगों को फिर दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी लोग तो सीख नहीं रहे हैं। तो आपको जैसे रास्ता क्लियर मिले, स्पीड आप 20 से 30 के अराउंड, सेकेंड गियर में मिनिमम 10 से 20 और मैक्सिमम आप 30 तक
जा सकती है सेकंड गियर में ही। लेकिन जैसे ही 30 क्रॉस करेंगी, जैसे ही 30 क्रॉस करेंगी तो वहां पे आपको थर्ड गियर डालना पड़ेगा। ठीक है, हल्का राइट रखो। देखो इधर ज्यादा सटा दिया, अभी मैडम को टकरा जाती गाड़ी आपकी। चलो चलो चलो, अभी लेफ्ट में वो जो मैडम आ रही थी रेड सूट वाली, इनको गाड़ी आपकी टकरा जाती क्योंकि आपने लेफ्ट में ध्यान नहीं दिया था। किसी को इकरा टच नहीं होनी चाहिए। जब आपका ये पिलर ए निकल जाता है उसके बाद ही एक्चुअल में इस मिरर को देखना चाहिए। जब इस मिरर को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है और राइट में कितना स्पेस है। बोनेट का जजमेंट तो आपको फ्लैग रॉड से मिल रहा है, आप नहीं भी देख रहे हो तो भी पूरा आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपकी कार, हमारा जो डोर है लेफ्ट और राइट वाला, फर्स्ट वाला डोर, ये पूरा क्रॉस होने के बाद फिर आप अपने लेफ्ट वाले OR बीम को चेक करोगे तो उसमें आपको एक्चुअल दूरी और डिस्टेंस पता चलेगा। और लोग क्या करते हैं, जो भी 80% बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फ्रंट ग्लास को ही फॉलो करते रहते हैं और वो मिरर को ऐसे मस्ती में देखते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमें एक्चुअल में मिरर में देखना क्या है। अब यहाँ पे फुल क्लच दबाओ, अब हल्का सा राइट दबा लो ताकि इनको निकलने दो। चलो जाने दो। अब गाड़ी स्लो गई, साइकिल वाला भी निकल गया और जो सामने से ट्रैफिक आ रहा था वो भी मूव कर गया। तो ऐसे में क्या है, जब आप फुल क्लच दबा लेते हो तो इंजन और गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब हम सेकंड गियर में कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम बिना ब्रेक के भी कार को स्लो कर सकते हैं। कैसे? फुल क्लच दबाओगे, गाड़ी आपकी स्लो हो जाएगी, गियर और इंजन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। राइट का सिग्नल दो। जब भी आपको फुल क्लच लेना है तो गाड़ी का इंजन और गियर का कनेक्शन अपना लेफ्ट आओ। अब यहाँ पे फुल क्लच दबाओ क्योंकि सामने चलो चलो, ब्रेक नहीं लेना है। चलो जाने दो, छोड़ो। अब हाफ क्लच तो छोड़ो देवी जी, तभी तो कार चलेगी आपकी। अब बंद हो गई, आपने इतनी देर तक क्लच दबा के रखा, इंजन ही बुझ गया। चलो जाम लग जाएगा, पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, फिर आपने झटके से क्लच छोड़ दिया। चलो जाओ रेस करो, हल्का सा रेस करो ना, हल्का एक्सीलेटर ले लो, नहीं ले रही हो, बस यही कमी है। अब देखो इतनी देर में पीछे रास्ता ब्लॉक हो गया, 4-5 गाड़ियां आके रुक गई। जब मैंने बोला है कि जब हम फुल क्लच दबाते हैं तो फुल क्लच दबाने के 2 से 3 सेकंड बाद हमें हाफ क्लच रिलीज करना होता है। 2 से 3 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कम हो जाती, बढ़ती नहीं है। अब आपने सेकंड गियर में काफ़ी देर तक पूरा क्लच दबा के रखा, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कार आपकी रुक गई। उसके बाद आप अगर क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर आपको उसको फर्स्ट गियर में करना पड़ेगा। स्कूटी नहीं है ना ये। अभी स्पीड बढ़ाओ, फुर्ती से बढ़ाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से। एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पे क्यों नहीं लेके आई थी? जब गियर बदलते इकरा तो उस टाइम राइट वाला पैर किस पेंडल पे होना चाहिए? गियर चेंज करते वक्त आपका पैर कहाँ था? अभी क्यों था? अभी तो आपने कहा मुझे 10 डेज हो गए सीखते हुए, तो 10 डेज में आपने यही सीखा है? बताइए। हर दिन एक एक चीजें मैं गाइड करता हूँ, एक एक चीज को 20 बार रिपीट करता हूँ, एक एक चीज को 20 बार रिपीट करता हूँ। उसके बाद ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसको हॉर्न दो। अभी सीधा चलना है, हमें एकदम स्ट्रेट, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलो। हर जगह 10 की स्पीड में नहीं चलना होता है, ताकि पीछे से जो लोग आ रहे उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हल्का राइट ही रखो, हाँ चलने दो। अब थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, 30 क्रॉस करो। क्लच नहीं दबाना है, सिर्फ एक्सेलेटर से स्पीड 30 करो। और देखो आपके लेफ्ट से बंदा ओवरटेक करने के लिए लगा हुआ है, देख रहे हो? लेफ्ट साइड से वो ओवरटेक कर रहा है, जो कि लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हमेशा ओवरटेक करना चाहिए राइट साइड से, पर ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। अब स्पीड बढ़ाओ और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के थर्ड गियर करो। आपका राइट वाला हाथ 12 o'clock पे नहीं आया, और स्टीयरिंग को इतना कस के नहीं पकड़ते हैं, स्टीयरिंग पे सिर्फ हाथों को टच करते हैं, ठीक है? अभी स्पीड बढ़ा लो। अब आप 30 to 40 चल सकती हैं क्योंकि आप थर्ड गियर में हो, ठीक है? 30 to 40 चल सकते हो। इस बंदे को आपको हॉर्न देना था, क्योंकि जो लेफ्ट में चल रहा होता है उसको बचाने की जिम्मेदारी इकरा हमारी है। जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है और जो ओवरटेक कर रहा होता है, जो बंदा ओवरटेक करता है पूरी 100% जिम्मेदारी उसकी होती है। और आपने लेफ्ट में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ी, इसलिए हर व्यक्ति आपको ओवरटेक कर रहा है।
अब यहाँ पे ब्रेक से स्पीड कम करो और कम करो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो चलते चलते फटाफट, स्पीड कम करो और कम करो थोड़ा सा और। अब ब्रेक को फ्री करो, हाफ क्लच छोड़ दो, पहले ब्रेक फ्री करो फिर हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी आपकी निकल गई। ये जो आप लेफ्ट में जगह ज़्यादा छोड़ती हो ये नहीं छोड़नी है। अब यहाँ पे फुल क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक लो, हल्का सा, ज़्यादा ले लिया। और ये गड्ढे गुड्ढे इनको बचाने की कोशिश किया करो। राइट वाला टायर आपका गड्ढे में कूद गया, वो नहीं जाना चाहिए था। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, हाँ, ज़्यादा राइट नहीं जाना है। और ये लेफ्ट में बॉर्डर लाइन है, अगर रोड से नीचे अगर टायर गया तो टायर आपका फट सकता है, कट सकता है, क्योंकि रोड से 1 फीट नीचे डाउन है और रोड भी टूटा है तो टायर भी कट सकता है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, अपना लेफ्ट ही रखना, राइट नहीं जाना है। हाँ, जितना आप लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे। अभी आगे जो पुलिया आ रही है वहाँ पे कार आपको लेफ्ट में रोकना है, पूरा सटा के लेफ्ट में रोकना है, फिर वहाँ से हम लोग यू टर्न करेंगे। अरे देवी जी आप बिना देखे, अभी आपने स्कूटी ठोक दी थी, अभी आपने उसकी स्कूटी ठोक दी थी। पुलिया वो रही आगे, दिखिए आपको, ये जो पुल है और आगे जहाँ पे लिखा है कार चलाना सीखो, दिखा? अब यहाँ पे फुल क्लच लेके गाड़ी साइड में रोकनी है। अब यहाँ पे इसको करो आप फर्स्ट गियर में। अब राइट का सिग्नल दो, नीचे को दे दिया। अब रुकी हुई कार को 90 डिग्री से पहले स्टीयरिंग पूरा राइट घुमा लो। कार आपकी पीछे जा रही, ब्रेक क्यों छोड़ दिया है, पूरी घुमाओ 90 डिग्री से। अब पहले धीरे से क्लच को रिलीज करो, कार आपकी चढ़ाई पे इसलिए कार पीछे भाग रही है। जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो। जब कार आपकी अभी गियर में एक्टिव हो जाएगी तो ब्रेक को फ्री कर देना। अपने राइट वाले ORBM को चेक करो, हाँ जाने दो, धीरे धीरे चलो, धीरे 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 चलो, जाओ। देखना भी होता है, अभी आपने निपटा दिया था बाइक वाले को। नजरों का ही सारा खेल होता है, नजर हटी, स्कूटी नहीं है कि जरा सी जगह में निकल गई। अब सीधी करो, स्टीयरिंग नहीं देखते हैं, ये बताइए। अब रात में अगर आप कार चलाओगी तो आपको फिर एक बंदा चाहिए जो टॉर्च लेके आपके बगल में बैठे, जो आपको दिखाए स्टीयरिंग, बताओ। तो स्टीयरिंग आप 10 दिन में ये आदत आपकी नहीं हट पाई है कि स्टीयरिंग नहीं देखनी होती है। अभी स्पीड बढ़ाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो। ब्रेक पे पैर आया था, फिर 15 दिन सीखना चाह रही हो क्या इसके बाद? तो एक बात को 20 बार क्यों समझाना पड़ रहा है? इससे डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि ये रोक सकता है JCB वाला। चलो राइट से निकालो, राइट का सिग्नल दो ताकि पीछे वालों को कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी राइट जाएगी। बस चलो निकालो फुर्ती से। अभी स्पीड बढ़ाओ, हाँ स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, सिग्नल ऑफ करो। हाँ सेकंड गियर में ही ऑलरेडी आप, चलो सिग्नल ऑफ करो, स्पीड मेंटेन करो फुर्ती से। सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है 50 मीटर पे, चलते रहो अभी जब मैं बोलूँगा। अब लेकिन ये जो स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे हल्की स्लोपिंग भी है, तो आपको क्या करना है, अभी फाइनली राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आओ। ब्रेक दबाना नहीं है, ब्रेक पे आ गया पैर। अब देखो अपने आप धीरे धीरे स्पीड गिर रही है, स्पीड डाउन हो रही है। अभी देखना स्पीड आपकी 10 माइनस चली जाएगी। कुछ नहीं दबाना है, ना यहाँ क्लच ना ब्रेक। अब आपकी स्पीड 10 माइनस चली गई, गाड़ी निकल गई। अब हल्का सा एक्सेलेटर ले लो। अगर आप यहाँ पे अभी पूरा क्लच दबाती तो आपकी कार रुक जाती, और अगर आपको पूरा क्लच दबाना भी पड़ता तो उससे पहले आपको इसको फर्स्ट गियर में करना पड़ता। ठीक है, हल्का राइट रखो, बस चलने दो। अब वापस स्पीड मेंटेन करो फुर्ती से, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा के 20 से 30 लेके जाओ। और इस मिरर को आप इकरा नहीं देखती हो, इसको देखने की आदत डालो, वरना लोगों को बोनेट पे बिठा के घूमोगी, समझ रही हो? क्योंकि लेफ्ट में नहीं देखोगे तो पूरी कार का आपको जजमेंट नहीं मिल पाएगा। अभी स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ। आप लेफ्ट नहीं देख पा रही हो, लेफ्ट में आपका अंदाज़ा नहीं है। स्कूटी चलाती हो इसलिए स्कूटी का ज़्यादा आपको जजमेंट है, आप लेफ्ट में देखती ही नहीं हो। बढ़ाओ स्पीड और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के मिड में थर्ड गियर डालो। फिर आपने गियर देखा, गियर नहीं देखना होता है, इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ
कि गियर की इतनी खड़ी गाड़ी पे प्रैक्टिस कर डालो कि आपके माइंड में इसकी पूरी पिक्चर बन जाए। अब ये बताइए, अभी आप गियर देख रही थी, अभी गाड़ी आपकी रोड से नीचे चली जाती तो क्या होता? आपने आदत गलत डाली, गियर भी देखती हो, स्टीयरिंग भी देखती हो, ये सब गलत आदत डाल रही हो, इससे फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक ले लो हल्का सा, सामने स्पेस कम है। अब क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो। गियर देखना नहीं होता है और ना स्टीयरिंग देखनी होती। गियर और स्टीयरिंग ये दोनों ब्लाइंड होते हैं, इनको सिर्फ समझना है, देखना रोड पे है। अगर आप क्लच दबा के गियर डाल रही हो और गियर देख रही हो और उतने में अगले बंदे ने, रिक्शे वाले ने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा? आपकी कार टकरा जाएगी। अपना लेफ्ट ही रखना। हाँ, अब ऐसी कंडीशन में पूरा क्लच ले लिया करो जब अचानक लोग आपके सामने आ जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।